नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लेबनान और इजराइल के बीच हो गया है सीज़फायर। इससे पहले आपको याद होगा ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट भी सामने आया जिसमें कहा गया था कि बातचीत के लिए बुलाएंगे इजराइल के पीएम नेतन्याहू को और लेबनान के राष्ट्रपति को। और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां 10 दिन के सीज़फायर की बात हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट सामने आ गया है। ये बड़ी जानकारी देखिए, इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा था और इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई और अब ये जानकारी सामने आ रही है जहां कहा यह जा रहा है कि सीज फायर हुआ है इजराइल और लेबनान के बीच। 10 दिनों का ये सीज फायर, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब क्या माना जाए कि क्या इस जंग के बाद जो 10 दिन के सीज फायर पर राजी हुए हैं, दोनों देशों से बात कर सहमति बनाई गई है, आज रात 2:30 बजे से लागू हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल और लेबनान 10 दिन के सीज़फायर पर राजी हो गए हैं। यह युद्ध विराम भारतीय समय अनुसार गुरुवार देर रात 2:30 बजे से लागू होगा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर बताया, उन्होंने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की, जिसके बाद यह सहमति बनी। और अजय जांडियाल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। अजय, क्या सचमुच ये सीज फायर काम करेगा? क्योंकि सीज फायर तो हुआ था लेकिन इजराइल माना नहीं, लेबनान पर लगातार हमले हो रहे थे। अब इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर हुआ है, इसका क्या मतलब माना जाए कि ईरान, इजराइल और अमेरिका, ये जो जंग चल रही थी वो रुकी है क्या 10 दिनों के लिए? ये इसका मतलब है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इस जंग के बीच मीडिएशन जो है वो यूएस कर रहा है और इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि यूएस के राष्ट्रपति ने अगर ट्वीट करके जानकारी दी है तो यकीनन इस पे जो है इजराइल भी राजी होगा। और राजी होने का मतलब ये है कि अगले 10 दिनों तक दोनों के बीच में युद्ध विराम जो है वो रहेगा। और इसके पीछे की दूसरी वजह जो है वो मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में जो शांति वार्ता चल रही है वो भी एक वजह हो सकती है। क्योंकि अगर ये लेबनान पर जो हमले जारी रहेंगे तो फिर ईरान के साथ बातचीत जो अमेरिका की चल रही है वो पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि ईरान की तरफ से शर्त जो रखी गई थी उसमें ये भी एक शर्त थी कि ईरान के साथ साथ जो लेबनान है उसके वो भी जो है वो शांति का हिस्सा होगा और इजराइल इसलिए शांति के लिए मान गया है। तो आज रात से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा भारतीय समय के अनुसार। तो इसके बाद ये कहा जा सकता है कि अगले 10 दिनों तक शायद यहाँ पर शांति का माहौल रहे। मगर जिस तरीके से ईरान और इजराइल और यूएस के बीच में जब शांति हुई थी और अनाउंसमेंट जब हुई, उसके बावजूद भी लगभग 24 घंटे जो शांति को जहां यहाँ हालात को स्थिर होने में लग गए थे, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बेशक आज कह दिया गया है, हो सकता है कि अगले 24 घंटों तक जो गोलाबारी है वो यहाँ हमले हैं वो जारी रहें, मगर उसके बाद ये शांति की ओर बढ़ेंगे। इस चीज का पूरा अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है क्योंकि मीडिएशन जो है वो ट्रंप कर रहे हैं। अच्छा अजय, क्या ये भी माना जाए कि इस सीज़फायर के दौरान जो होर्मुज स्ट्रेट है वहां से जहाजों की आवाजाही स्मूथली हो पाएगी? क्या इससे भारत को फायदा हो पाएगा कुछ? देखिए, सबसे बड़ा सवाल खुशबू इसी चीज को लेकर है, क्योंकि अगर आप देखें तो बार बार इसी चीज को लेकर कहा जा रहा है कि जो युद्ध विराम जो किया गया है उसके बीच अमेरिका ने जो धमकी दी, पहले ईरान कह रहा था कि वो हॉर्मुज से जहाज नहीं जाने देगा और अमेरिका जो है उसने शांति के लिए या सीज फायर के लिए तैयार हुआ। अब उल्टा हुआ है, अमेरिका ने कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई जहाज गुजरा तो वो निशाना बनाएगा। तो अभी तक जो जानकारी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उस पे जो है वो ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पा रही है। तो ये कहा जाए कि इजराइल के और लेबनान के बीच भी शांति होने के बाद बातचीत का दौर एक बार फिर से जब शुरू होगा तो शायद कहीं ना कहीं बात बने और दोनों तरफ जो शांति बरकरार होगी तभी बातचीत आगे बढ़ पाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो मुद्दे हैं वो मुद्दे सुलझना बेहद जरूरी हैं। मगर जिस तरीके से लेबनान और इजराइल के बीच में भी शांति हुई है तो एक उम्मीद ये जगी है कि फिर ये वार्ता जो है शायद पटरी पर लौटे, क्योंकि अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है। अमेरिका ने कहा था कि वो चंद मिनटों में या चंद दिनों में जो है वो ईरान को मसल देगा, मगर ऐसा हो नहीं पाया। तो इसलिए कहीं ना कहीं भी कहीं अब एक दोनों तरफ जो है वो साख पर आ गई है कि आखिरकार अमेरिका की सुपरमेसी कितनी काबिल है और ईरान की मिसाइलों में कितना दम है, ये दोनों तरफ से दुनिया देखने लगी है।
बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब देखिए अजय, ये भी तो बड़ा सवाल होगा, सीज फायर की बात तो इससे पहले भी की गई है, लेकिन इस युद्ध के दरमियान ऐसा लगता है कि सीज फायर की परिभाषा ही बदल दी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही रहेगा कि क्या सीज फायर जो कहा जा रहा है वो एक्चुअली जमीन पर सामने आएगा, क्योंकि हमने देखा है सीज फायर की बात की जाती है और अगले ही घंटे जो हमले हैं वो शुरू हो जाते हैं। खास करके इजराइल लेबनान को लेकर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहा है कि भाई जो कुछ भी हो हम लेबनान पर हमले करने नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहीं पर हिजबुल्लाह है जिन्होंने हम पर हमला किया। और नेतन्याहू ने कई बार इस बात को दोहराया है कि जिसने भी इजराइल पर हमला किया हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर अब देखना तो इजराइल की गतिविधियों को है। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि इजराइल ही एक ऐसा देश है जो इस वक्त लेबनान के साथ बातचीत के लिए या सीज फायर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और अगर अब वो तैयार हुआ है तो क्या वाकई में लेबनान पर हमले रुकेंगे, हिजबुल्लाह पर हमले रुकेंगे? और अगर नहीं तो फिर जो अमेरिका की तरफ से मीडिएशन जो की गई है, जो ट्रंप ने आश्वासन दिया है और कहा है कि वो शांति जो है वो बरकरार रहेगी दोनों के 10 दिनों के लिए शांति वार्ता जो है, या फिर ये कहेंगे कि सीज फायर जो है वो रहेगा, तो क्या ये ट्रंप की बात मानी जाती है? तो मगर उम्मीदें इस चीज को लेकर लगाई जा सकती है, क्योंकि इजराइल जो है अमेरिका का एक बड़ा सहयोगी है, या फिर उनकी जो बातचीत है वो काफी करीबी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रंप की जो कहना है उसे माना जाएगा इजराइल की तरफ से। मगर मैं फिर भी कहूंगा कि अभी 24 घंटे इस सीज फायर को लग सकते हैं। बेशक कहा गया है कि आज रात से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, मगर इस चीज की आशंका जरूर बनी हुई है कि अभी 24 बिल्कुल घंटे अजय, लगातार नजर रहेगी इस पर कि क्या सीज फायर सचमुच हो पाएगा या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका अजय इन तमाम जानकारियों के लिए।